अगर आप भी यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर बीपीएससी टीआरई फॉर बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये रहने वाला है, हम फाइलम प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिसेंट्री कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, microscopic examination reveals trophozoites containing ingested RBCs. Which statement best explains this observation? तो डिसेंट्री कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किससे डिसेंट्री कॉज होती है? तो वो क्या होता है? एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, डिसेंट्री कौन कॉज करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये कॉजेटिव एजेंट होता है। अगर एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स में ये पाया जाता है। ये 3 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? ये 3 फॉर्म्स में पहला जो फॉर्म होता है वो होता है ट्रोफोजोइड। ठीक है, ट्रोफोजोइड्स होते हैं। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड होता है प्रीसिस्टिक, प्रीसिस्टिक फॉर्म। थर्ड जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टिक फॉर्म होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें ट्रोफोजोइड्स की, तो ट्रोफोजोइड्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं? ट्रोफोजोइड्स जो होता है ये मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है, ये एक्टिव स्टेज होता है फर्स्ट थिंग। एंड ट्रोफोजोइड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता है इंजेस्टेड आरबीसीज, इंजेस्टेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। एंड इसके अलावा इसमें क्या चीजें पाई जाती हैं? इसमें पाया जाता है फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? हमारे क्वेश्चन में ट्रोफोजोइड्स के बारे में दिया है। तो उसमें दिया है डिसेंट्री किसी भी पेशेंट को हुआ है और उसके ब्लड का जब एग्जामिनेशन किया गया, तो ब्लड का एग्जामिनेशन जब स्टूल से किया गया तो उसमें क्या देखने को मिला है? ट्रोफोजोइड्स देखने को मिला है। ट्रोफोजोइड्स वो भी कैसे? जिसमें इंजेस्टेड आरबीसीज है। तो कौन सा स्टेटमेंट ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। प्रीसिस्टिक फॉर्म की बात करें, ये नॉन मोटाइल फॉर्म होता है। सिस्टिक जो होता है ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसा होता है? इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? सिस्टिक फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रोफोजोइड्स की तो ये इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होता, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये पैथोजेनिक होता है। ठीक है, पैथोजेनिक होता है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एरिथ्रोफाइगोसाइटोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैथोजेनिक एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। क्यों? क्योंकि जो ट्रोफोजोइड्स होता है उनमें इंजेस्टेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड फ्लूइड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में वही चीजें पूछी गई है। ठीक है, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है? तो ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट से होता है। फीकल ओरल रूट से होता है, जो कि इसमें दिया है क्योंकि स्टूल का एग्जामिनेशन किया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके होस्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ ह्यूमन होस्ट होता है। ये मोनोजेनेटिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? मोनोजेनेटिक होते हैं। पिग, डॉग्स और ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये रिजर्वॉयर का काम करते हैं। तो ये हो गया अमीबिक डिसेंट्री के बारे में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस एंटमीबा हिस्टोलिटिका फ्रॉम लिविंग अमीबी? कौन सा फीचर होता है जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका को अमीबी से अलग करता है? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, टिश्यू इन्वेजन लीडिंग टू फ्लास्क शेप्ड अल्सर, बाइनरी फ्यूजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है ये क्या कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री की वजह से ये अल्सर्स कॉज करते हैं। कहाँ पे? अल्सर्स कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ये म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर को इन्वेड करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स को पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। अमीबा जो होता है वो पैथोजेनिक नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस इज। तो इसमें पूछा है इन्फेक्टिव स्टेज एंटामीबा हिस्टोलिटिका का क्या होता है। हमने देखा एंटामीबा हिस्टोलिटिका के 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वो 3 फॉर्म्स क्या थे, पहला था ट्रोफोजोइड, दूसरा था प्री सिस्टिक फेज, तीसरा था सिस्टिक फेज, ठीक है। तो सिस्टिक फेज जो होता है ये होता है इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। ये होता है कैसा, इन्फेक्टिव स्टेज। और ये कैसा होता है, क्वाड्रा न्यूक्लिएट। सिस्टिक फेज जब स्टार्टिंग में जब ये इमेच्योर होता है, इमेच्योर जब होता है तो ये कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। लेकिन जब ये मेच्योरिटी पे पहुंचता है, सिस्टिक फेज मेच्योर जब हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, क्वाड्रा न्यूक्लिएट। इसमें 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा 4 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो ये कैसा हो जाता है, क्वाड्रा न्यूक्लिएट। तो अगर इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो इन्फेक्टिव स्टेज कैसा होगा, क्वाड्रा न्यूक्लिएट मेच्योर सिस्ट। ये होता है क्वाड्रा न्यूक्लिएट मेच्योर सिस्ट। बाइन्यूक्लिएट सिस्ट नहीं होगा। ट्रोफोजोइड ये एक्टिव स्टेज होता है, लेकिन इसमें ये इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होता है। ये ह्यूमन बींग्स को पैथोजन कॉज करने वाला स्टेज होता है। ट्रोफोजोइड्स क्या करते हैं, ट्रोफोजोइड्स म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर को इन्वेड करते हैं और अल्सर कॉज करते हैं, ठीक है। गैमेटोसाइट नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो इसमें इस साइड दिया है इनका वेक्टर और ये डिजीज दिया है, ये ऑर्गेनिज्म का नेम दिया है, ठीक है। एंटामीबा वेक्टर बॉर्न डिजीज, प्लाज्मोडियम कॉन्टामिनेटेड फूड, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक फ्लैजिलेट, पैरामीशियम स्पोरोजोन, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की बात करें तो कॉन्टेमिनेटेड फूड से ये नहीं होता है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा यूग्लिना का, तो यूग्लिना क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक फ्लैजिलेट, ये आंसर सही है। पैरामीशियम स्पोरोजोन नहीं होता है, ठीक है, पैरामीशियम स्पोरोजोन नहीं होता है। एंटामीबा की बात करें तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं होती है। ये क्या होता है, फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ ट्रेवलर रिटर्निंग फ्रॉम एन एंडेमिक रीजन develops an intermittent fever every 48 hours. Blood smear shows ring stage parasites inside RBC. ब्लड सैंपल्स में इसमें क्या देखने को मिलता है कि रिंग स्टेज पैरासाइट है जो कि आरबीसीज में देखने को मिल रहा है। विच कॉन्क्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, fever results due to synchronized rupture of infected erythrocytes by plasmodium, mosquito injects merozoites into blood, disease spread by contaminated water। disease कैसे, ये जो है ये वाटर से नहीं, फीमेल एनोफिली से होता है। मॉस्किटो इंजेक्ट करता है मेरोजॉइड, मेरोजॉइड नहीं इंजेक्ट करता है, स्पोरोजॉइड इंजेक्ट करता है, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर हम बात करें ये इन्फेक्शन जो होगा ये एंटीमीबा हिस्टोलिटिका से नहीं, ये कॉज होगा प्लाज्मोडियम की। तो अगर बात करें तो ये बात कर रहा है सिंगल रिंग स्टेज पैरासाइट्स की, तो ये हमको मलेरिया में देखने को मिलता है। मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम 2 वेक्टर्स डाइजेनेटिक होता है ये ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। अगर बात करें ह्यूमन में तो ये ह्यूमन में कैसे अपना एसेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम मॉस्किटो में बात करें, मॉस्किटो में ये क्या करता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है। ह्यूमन की अगर बात करें आगे, ठीक है, तो ह्यूमन में इसमें 2 चीजें होती हैं, 2 ऑर्गन्स, 2 चीजों को ये इन्फेक्ट करता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को इन्फेक्ट करता है, पहले तो इसमें 2 देखने को मिलता है। एक होता है लिवर साइजोगोनी और दूसरा क्या होता है,
ब्लड स्टेज जिसको हम एरिथ्रोसाइटोटिक साइजोगोनी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? ब्लड स्टेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइटोटिक साइजोगोनी, एरिथ्रोसाइटोटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो ये होता है 2 स्टेजेस। इसमें एक फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? लिवर को इन्फेक्ट करता है, दूसरे स्टेज में ब्लड को इन्फेक्ट करता है। अगर फर्स्ट लिवर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है लिवर में? ये अपना स्पोरोजॉइट वाला स्टेज रखता है। ब्लड स्टेज क्या शो करता है? ब्लड स्टेज में ये रिंग से देखने को मिलता है। ब्लड स्टेज में ही आपको सिग्नेट रिंग स्टेज देखने को मिलता है, जिसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज बोलते हैं, रिंग स्टेज। तो ब्लड में क्या देखने को मिलता है? ये स्टेज कहाँ पे देखने को मिलता है? ब्लड में। होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे देख लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मान लो कोई मॉस्किटो है, इसने स्पोरोजॉइट्स को इंजेक्ट कर दिया किसमें? ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन में आया, इसके ब्लड के थ्रू होते हुए कहाँ पे गया? लिवर में। अब जब ये लिवर में गया तो यहाँ पे होता है लिवर साइजोगोनी। ये लिवर में आने के बाद जो ये स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके मीरोजॉइट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? मीरोजॉइट्स बना लेते हैं। मीरोजॉइट्स बना लिया। अब ये जो मीरोजॉइट्स होंगे ये इन्फेक्ट करते हैं आरबीसीज को। ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? आरबीसीज को। अब ये जब आरबीसीज में आते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक स्टेज है सिग्नेट रिंग स्टेज, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है यहाँ पे। होता क्या है, जब ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं तो आरबीसी क्या होता है? रप्चर हो जाता है और एक पिगमेंट निकलता है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन पिगमेंट। हीमोजोइन पिगमेंट क्या करता है? ये बुखार होने का कारण है, ये फीवर का कारण है और ये चिल कॉज करता है। ठंडी जो लगती है वो किसकी वजह से होता है? हीमोजोइन पिगमेंट की वजह से। तो फीवर किससे रिजल्ट होता है? ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड रप्चर ऑफ इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसीज बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मलेरियल पैरासाइट का एक आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। मैं मलेरियल पैरासाइट्स के या फिर जितने भी डिजीज़ हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर दूंगी किसी और वीडियो में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिव टू ह्यूमंस। हमने देखा कौन कौन सा स्टेज होता है? स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स कहाँ पे रहते हैं? ये मॉस्किटो में रहता है। मॉस्किटो के सलाइवा से कहाँ पे आ जाता है? ह्यूमन में। तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगा ह्यूमन में? मीरोजॉइट्स क्या होते हैं? ये इन्फेक्टिव स्टेज नहीं होते। मीरोजॉइट्स क्या करते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं आरबीसीज को, आरबीसीज या फिर एरिथ्रोसाइट्स को क्या करते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं, जहाँ पे आरबीसी रप्चर करेगी और हीमोजोइन पिगमेंट निकालेगी, जिसकी वजह से फीवर और चिल्स कॉज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप याद रखिएगा कि इसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है? स्पोरोजॉइट होता है, मीरोजॉइट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन। हमने देखा प्लाज्मोडियम में 2 चीजें होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ह्यूमन लीवर और ह्यूमन आरबीसीज इसमें एसेक्सुअल फेज होता है। ह्यूमन लीवर में लिवर साइजोगोनी होता है और ह्यूमन आरबीसीज में क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिक साइजोगोनी। ठीक है, इंटेस्टाइन का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप वीडियो में बने रहिएगा। इसमें सिर्फ प्लाज्मोडियम के बारे में क्वेश्चन नहीं है, और भी सारे प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सब हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पीरियोडिक चिल्स एंड फीवर इन मलेरिया आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। पीरियोडिक चिल्स जो होते हैं और फीवर, ये अभी हमने देखा कि जब आरबीसीज को कौन इन्फेक्ट करता है? मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स जब अफेक्ट करते हैं तो आरबीसी क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। और जब रप्चर होता है तो इसमें से एक पिगमेंट निकलता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन
जोइन पिगमेंट, हीमोजोइन ही इंपॉर्टेंट होता है जो कॉज करता है रिलीज ऑफ हीमोजोइन आफ्टर रप्चर ऑफ आरबीसी, जो कि चिल्स और फीवर कॉज करता है। मॉस्किटो बाइट से फीवर नहीं होता है। लीवर इन्फेक्शन ये नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A drug prevents merozoites from entering RBC but not affect liver stage. Which clinical outcome is expected? क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई ड्रग स्टेज है जो कि मीरोजॉइड्स को आरबीसी में एंटर करने से रोक रहा है लेकिन लिवर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या क्लिनिकल आउटकम हो जाएगा? तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं, लिवर इन्फेक्शन प्रिवेंटेड। तो लिवर वाला स्टेज तो ये रोक नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एरिथ्रोसाइटोटिक साइजोगोनी इनहिबिटेड, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि मीरोजॉइड्स को रोक रहा है। मीरोजॉइड्स ही आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। मॉस्किटो ट्रांसमिशन ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि उसने मीरोजॉइड्स को रोका है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस प्रिवेंटेड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Which plasmodium species is mainly responsible for malignant tertian malaria? अगर प्लाज्मोडियम के कुछ स्पीशीज की बात करें तो ठीक है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज की बात करें, ये जो स्पीशीज चारों दी हैं ये कौन कौन से? तो प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें तो ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। फैल्सीपेरम की बात करें, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है। ये क्या होता है? फीटल होता है, ठीक है। फैल्सीपेरम याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है? ये कॉज करता है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ये क्या करता है? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो ये क्वार्टर्न मलेरिया कॉज करता है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से ये तीनों है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है। फैल्सीपिरम सेरेब्रल मलेरिया कॉज करता है, ये होता है कैसा? ये फीटल होता है। और प्लाज्मोडियम ओवेल से माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीशियम? कौन सा फीचर इसमें से पैरामीशियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो इसको देखने से पहले हम बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के, ठीक है। उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो इसको बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन क्लासिफाई किया गया है। तो कैसे क्लासिफाई किया गया है देखते हैं। फर्स्ट इसको बोला है राइजोफोरा। फर्स्ट क्लास क्या है? राइजोफोरा। इसको हम सार्कोडिना भी बोलते हैं, सार्कोडिना भी बोलते हैं। सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सा है? मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा। सिर्फ एक सिंगल स्लाइड से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। मैस्टिगोफोरा का और भी एक नाम है जिसको हम फ्लैजिलेटा बोलते हैं, फ्लैजिलेटा बोलते हैं। थर्ड अगर ऑप्शन की बात करें तो सीलियोफोरा होता है, सीलियोफोरा। और फोर्थ अगर बात करें फोर्थ क्लास की तो स्पोरोजोआ बोलते हैं, स्पोरोजोआ। या फिर इसको हम और एपी कॉम्प्लेक्सा भी बोलते हैं, एपी कॉम्प्लेक्सा भी बोलते हैं। अब लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात कर ले तो राइजोफोरा या फिर सार्कोडिना, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। फ्लैजिलेटा में आपको देख के ही समझ में आ रहा है इसमें क्या होगा? फ्लैजिला होगा लोकोमोटरी ऑर्गन। सीलियोफोरा में क्या होगा लोकोमोटरी ऑर्गन? सीलिया। इंपॉर्टेंट ये है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं कौन से क्लास से, तो राइजोफोरा से देखिए तो राइजोफोरा का कौन सा ऑर्गेनिज्म है? इसमें अमीबा और एंटमीबा आ जाता है, अमीबा एंड एंटमीबा आ गया इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल की बात करें मेस्टिगोफोरा की तो मेस्टिगोफोरा में यूग्लिना। आने वाले कुछ और जो भी क्वेश्चंस है उनमें यूग्लिना से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उसको देखते रहिएगा आप। सेकंड इसका है लीशमैनिया,
अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मैं उसको लास्ट में डिस्कस करूंगी। लिशमैनिया से कॉज होने वाली डिजीज का क्या नाम है, वो हमारे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस होगा। लिशमैनिया कौन से डिजीज कॉज करता है? सीलियोफोरा का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। तो अभी तक जो हम प्लाज्मोडियम पढ़ रहे थे, इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि प्लाज्मोडियम में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला नहीं होता, सीलिया नहीं होता है, कुछ भी कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे बैक फिर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीशियम, ठीक है। कहाँ से? सीलियोफोरा का मेंबर है पैरामीशियम। फ्लैजिला थ्रू आउट द बॉडी, फ्लैजिला तो पाया ही नहीं जाएगा। सीलिया कवरिंग द सरफेस, सीलिया सही हो जाएगा क्योंकि सीलिया इसमें पाया जाता है, किसमें? पैरामीशियम में। स्यूडोपोडिया नहीं पाया जाएगा, पेलिकल प्रेजेंट होता है, तो पेलिकल एब्सेंट लिखा है ना इसमें, तो पैरामीशियम में क्या होता है? पेलिकल प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है। अगर पैरामीशियम की बात करें तो इसमें आपको एक ही स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पैरामीशियम का एक रफ स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये सीलिया दिया है, ठीक है, और ये वाला जो लेयर है ये क्या है? पेलिकल है, ठीक है। उसके अलावा ओरल ग्रूव्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, आप इधर देख लो, अभी मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी। मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है इसका अलग फंक्शन होता है, माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन अलग होता है। आप ये वाली स्लाइड को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन में इसको सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अभी हमने देखा ओरल ग्रूव का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द ओरल ग्रूव इन पैरामीशियम प्राइमरीली फंक्शंस इन। ओरल ग्रूव जो होता है पैरामीशियम में, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? उसका प्राइमरी फंक्शन होता है फूड इंजेशन। रेस्पिरेशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता, एक्सक्रीशन नहीं होता, तो क्या होता है? फूड इंजेशन, फूड को इंजेस्ट करना। कैसे? ओरल ग्रूव्स में। अगर पाथवे की बात करें फूड के इंजेशन की, तो कैसे होती है? सबसे पहले जो पाथवे जो फूड जो होता है वो ओरल ग्रूव से होते हुए, ओरल ग्रूव से होते हुए जाता है किसके थ्रू? ये लीड करता है वेस्टिब्यूल्स में। इट लीड्स टू वेस्टिब्यूल्स। ओरल ग्रूव से गया वेस्टिब्यूल्स में, ठीक है। वेस्टिब्यूल लीड करता है कहाँ पे? सिस्टोसोम, सिस्टोम, ठीक है। सिस्टोस्टोम को हम माउथ भी बोलते हैं, इसको माउथ भी बोलते हैं। सिस्टोम से कहाँ जाता है? ये साइटोफेरिंग्स में जाता है, साइटोफेरिंग्स में जाता है। साइटोफेरिंग्स लीड टू ईसोफेगस एंड अगेन ईसोफेगस लीड्स टू फूड वैक्यूल्स। तो फाइनली कहाँ पे आ जाता है? ये फूड वैक्यूल में आ जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? ओरल ग्रूव किस फंक्शन से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू फूड इंजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द टू न्यूक्लियाई इन पैरामीशियम डिफर्स बिकॉज। अब दो न्यूक्लियाई पैरामीशियम में पाए जाते हैं, वो दोनों न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियाई और मैक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। माइक्रोन्यूक्लियाई की बात करें तो ये क्या करता है? ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन हेल्प करता है, और ये हेरिडेटरी होता है, हेरिडिटी में हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा? माइक्रोन्यूक्लियस, जो छोटा वाला होता है। वही जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं पैरामीशियम की, उसको कंट्रोल करता है। तो ये कैसा होता है? वेजिटेटिव होता है। और ये कैसा होता है? माइक्रोन्यूक्लियस कैसा होता है? हेरिडेटरी होता है। तो बोथ परफॉर्म रिप्रोडक्शन, नहीं। मैक्रोन्यूक्लियस रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, सही है, वाइल माइक्रोन्यूक्लियस फंक्शन इन रिप्रोडक्शन मीन्स हेरिडिटरी होता है, ठीक है। हेरिडिटी में हेल्प करता है। मैक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूसेस सीलिया, नहीं। माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल्स लोकोमोशन, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अंडरगोज कॉन्जुगेशन विदाउट इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलेशन साइज। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो कॉन्जुगेशन करता है लेकिन उसका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज नहीं होता है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये कौन सा इसमें बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगा? तो अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है? दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूक्लियाई हैं,
न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है, और ये एक नया न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें दोनों होता है, 2n हो जाता है। फिर इसमें होती है मियोसिस और इसका n नंबर क्या होता है, रिस्टोर हो जाते हैं अगेन। हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन, इट इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होता, ओनली न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस नहीं करते। इट एंश्योर्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सही है, वाइल मेंटेनिंग द क्रोमोसोम नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को इंश्योर करता है। कैसे, क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आते हैं, वो फ्यूज करते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। मान लो दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास, इसका इसके पास, तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन। और इनका मेंटेन कैसे होता है क्रोमोसोम नंबर, वही चीज, क्योंकि इसमें मियोसिस की प्रोसेस होती है तो इसकी वजह से ये अपना मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन पैरामीशियम मेनली हेल्प इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो पैरामीशियम में होते हैं वो कौन सी चीज में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। डाइजेशन की बात करें वहीं पे, तो डाइजेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होता है, ये होता है फूड वैक्यूल्स की हेल्प के, फूड वैक्यूल्स से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ प्रोटिस्ट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, एक प्रोटिस्टा है कोई एक, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, लैक सेलुलोज वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, पॉजेस पेलिकल, पेलिकल है, एंड कैन सर्वाइव हेट्रोट्रॉफिकली इन डार्कनेस, इट इज मोस्ट लाइकली। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसका नाम है यूग्लिना, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूग्लिना। क्यों, क्योंकि यूग्लिना जो होता है वो लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ये क्यों, क्योंकि जब ये लाइट प्रेजेंट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, जब भी प्रेजेंट होगा तो इसके पास होता है क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से ये करता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ये बनाएगा अपना फूड, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट, मान लो अगर लाइट नहीं प्रेजेंट है तब ये क्या करता है, तब ये क्या करता है, अपना खाना हेट्रोट्रॉफिकली बनाता है, तो जिसकी वजह से यूग्लिना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, इसका मिक्सोट्रॉफिक होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हो गया। अब यूग्लिना की बात करें तो इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसमें, प्रोटीनेशियस लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। और ये हमने देख लिया। पैरामीशियम, पैरामीशियम में सेल क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये आंसर नहीं होगा। एंटामीबा और प्लाज्मोडियम ये सारे आंसर्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूग्लिना करेक्ट आंसर। विच प्रॉपर्टी मेक्स यूग्लिना यूनिक अमंग्स प्रोटोजोन, कौन सी प्रॉपर्टी यूग्लिना को सबसे अलग बनाती है, विच इज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर प्रेजेंस ऑफ सीलिया तो इसमें सीलिया नहीं होता, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है, क्योंकि ये मैस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा के मेंबर है। स्यूडोपोडिया नहीं पाया जाता है, इंट्रासेलुलर पैरासिटिज्म ये सब देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द रेड आई स्पॉट ऑफ यूग्लिना फंक्शंस इन, रेड आई स्पॉट की बात करें यूग्लिना में तो उसका क्या फंक्शन होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। रेड आई स्पॉट की बात करें तो इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, तो यूग्लिना में क्या पाया जाता है, स्टिग्मा पाया जाता है, स्टिग्मा, जो कि फोटो रिसेप्शन का काम करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये नियर रिजर्वायर, रिजर्वायर के पास पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है जो कि फोटो सेंसिटिव होता है, लाइट के प्रति ये क्या करता है, सेंसिटिविटी शो करता है। कैसा फोटो सेंसिटिविटी, पॉजिटिव फोटोटेक्सिस शो करता है, पॉजिटिव फोटोटेक्सिस शो करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या होगा, फोटो रिसेप्शन में हेल्प करता है। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसे होता है, फूड वेहिकल्स के थ्रू। एक्सक्रीशन कैसे होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन के थ्रू।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूग्लिना इज, यूग्लिना किसका मेंबर है? इट इज मेंबर ऑफ फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा या फिर मैस्टिगोफोरा। तो मैस्टिगोफोरा का मेंबर है, तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? इसमें होगा लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला, तो हो जाएगा फ्लैजिलम आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑर्गेनिज्म कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड वाटर is green in sunlight but survives even after several days in complete darkness by absorbing dissolved organic nutrients. This ability is primarily due to, इसमें क्या बोल रहा है कि वो ग्रीन प्लांट है लेकिन जब सनलाइट में रहता है तो ग्रीन रहता है, लेकिन जब डार्कनेस भी होती है तब भी वो सर्वाइव कर जाता है बाय डिजॉल्विंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या होता है? ये होता है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहाँ पे पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और जो अभी हमने देखा आई स्पॉट जो कि फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ट्वेंटी वन में क्या है? अमीबियासिस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू, अमीबियासिस कैसे ट्रांसमिट होता है ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमने देखा कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंटेनिंग मैच्योर सिस्ट, फूड और वाटर से ये क्या होता है? कॉन्टेमिनेशन से होता है। फीमेल मॉस्किटो से अमीबियासिस नहीं होता है। मॉस्किटो से कौन होता है? प्लाज्मोडियम वाला जो मलेरिया वाला होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से नहीं होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 का देखते हैं। द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन इज, कौन सा वेक्टर मलेरिया के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मलेरिया कौन सा वेक्टर कॉज करता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक चीज का और वेक्टर होता है, किसका वेक्टर होता है? इट इज ऑल्सो अ वेक्टर ऑफ लिम्फेटिक फिलारियासिस, लिम्फेटिक फिलारियासिस। ठीक है, लिम्फेटिक फिलारियासिस को भी ये ट्रांसमिट करता है। तो हमारा हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज। फीमेल क्यूलेक्स की बात करें तो फीमेल जो क्यूलेक्स होता है ये फिलारियासिस या फिर एलिफेंटियासिस कॉज करता है, कॉज नहीं करता, उसको वेक्टर करता है, वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज, ओके मेल एनोफिलीज नहीं, इट शुड बी फीमेल एनोफिलीज, तो ऑप्शन नंबर सी। एडीज मॉस्किटो क्या करता है? डेंगी फीवर कॉज करता है। ठीक है, ये डेंगी फीवर कॉज करता है। इसके अलावा डेंगी एंड चिकुनगुनिया, ठीक है, ये दो कॉज करता है, ट्रांसमिट करता है, सॉरी। 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच डिजीज इज करेक्टली मैच्ड, डिजीज दिया है एन, उसको पूछा कौन सा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबियासिस, प्लाज्मोडियम कालाजार नहीं, पैरामीशियम स्लीपिंग सिकनेस नहीं, यूग्लिना मलेरिया नहीं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ये सही ऑप्शन है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये कॉज करता है मलेरिया। पैरामीशियम की बात करें तो ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता है, यूग्लिना की कोई भी। काला आजार कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? अभी हमने बोला था कि हम एक ऑर्गेनिज्म को बताएंगे लास्ट में, तो वो है लीशमैनिया। ठीक है, लीशमैनिया क्या कॉज करता है? काला आजार कॉज करता है। और अगर वेक्टर की बात करें लीशमैनियासिस की, तो वेक्टर इसका क्या होता है? इसका वेक्टर क्या होगा? सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इसका वेक्टर होगा, जिसका हम जूलॉजिकल नेम क्या है? प्लियोबॉटमस। ठीक है, प्लियोबॉटमस। बॉटमस ये इंपॉर्टेंट है ये डिजीज का, और इसका वेक्टर याद रखिएगा लीशमैनियासिस। वहीं स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा
सोमा। इसको स्लीपिंग सिकनेस को ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं। अगर वहीं वेक्टर की बात करें तो इसका वेक्टर कौन रहता है, इसका वेक्टर क्या होगा, सीसी फ्लाई, CCTS ही है, ठीक है, सीसी फ्लाई। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोसिना, ग्लोसिना पैल्पैलिस, ये होता है वेक्टर। ये दोनों डिजीज और उनके वेक्टर्स याद रखिएगा, और कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज में से आता है जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, क्वेश्चन को भी एक भी स्किप मत करिएगा। हम सिर्फ 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शोज सीवियर एनीमिया। एक पेशेंट है, वो उसको मलेरिया हुआ है और वो एनीमिया कॉज हो रहा है, उसमें आरबीसी और आयरन का काउंट कम हो रहा है, ठीक है। मोस्ट इवेंट मोस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू दिस कंडीशन। तो अनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है जब स्पोरोजॉइड लीवर में आया, फिर लीवर से वो जाता है मीरोजॉइड बनता है। मीरोजॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, आरबीसीज में। ये करते हैं आरबीसीज को रप्चर। तो जब कॉन्टिन्यूसली आरबीसी रप्चर होगी तो आरबीसी काउंट कम होगा, विच अल्टीमेटली कॉजेस अनीमिया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर सेल्स नहीं, रिपीटेड रप्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स ड्यूरिंग साइजोगोनी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन नहीं, सिस्ट फॉर्मेशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन है हमारा। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज कॉल्ड डेफिनेटिव होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इनसाइड द मॉस्किटो, ये भी सही है। डेफिनेटिव होस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी मॉस्किटो के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। 25 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख ले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोअन्स एग्जिबिट्स बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, हमने डिस्कस कर लिया है यूग्लिना। यूग्लिना में क्लोरोफिल भी होता है और ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है जब लाइट एब्सेंट होता है। लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोट्रोपिज्म करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। लाइट के एब्सेंस में ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, which of the following among the following which protozoan lacks locomotory organelles during most of stages of life cycle। लोकोमोटरी ऑर्गन्स अगर नहीं है तो वो किसका मेंबर है, वो मेंबर है स्पोरोजोआ का मेंबर, जिसको हम एपीकॉम्प्लेक्सा भी बोलते हैं। स्पोरोजोआ या फिर एपी कॉम्प्लेक्सा का मेंबर होना चाहिए। तो एपी कॉम्प्लेक्सा और स्पोरोजोआ का कौन सा मेंबर हमने देखा है, इट इज प्लाज्मोडियम। युग्लिना की बात करें तो युग्लिना फ्लैजेलेटा का मेंबर है, पैरामीशियम सीलियोफोरा का मेंबर है, एंटमीबा सार्कोडिना का मेंबर है। इसमें पाया जाता है स्यूडोपोडिया, इसमें पाया जाता है सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है युग्लिना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, विच ऑर्गेनिज्म पॉजेस pellicle instead of a true cell wall। Which organism possess pellicle instead of a true cell wall। कौन से ऑर्गेनिज्म में पेलिकल होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज यूग्लिना अगेन, क्योंकि इसमें पेलिकल पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम प्राइमरीली रिजल्ट्स इन। पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन होता है वो किससे रिजल्ट करता है, इट इज रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट करता है, कौन, कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 30, 4 प्रोटोजोन्स आर लिस्टेड बिलो पी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा वो देना है, ठीक है। ये 4 प्रोटोजोन्स दिए हैं, कौन सा इसमें से होगा, विच करेक्टली आइडेंटिफाइज PQRS। पी कौन सा होगा, क्यू कौन सा होगा, आर कौन सा होगा और एस होगा। पी का क्या दिया है, प्रोड्यूसेस फ्लास्क शेप्ड अल्सर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में अल्सर कॉज करता है, तो ये क्या है,
ये क्या है, ये है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये हो गया एंटामीबा हो गया। कॉजेस साइक्लिक फीवर थ्रू एरिथ्रोसाइटोटिक साइजोगोनी, मतलब आरबीसीज को कर रहा है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, पॉजेस माइक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस किस में होता है, पैरामीशियम में। ठीक है, लास्ट क्या है, एस क्या है, एग्जिबिट मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये किस में होता है, यूग्लिना में होता है। तो एंटामीबा होना चाहिए पहला, फिर प्लाज्मोडियम, देन पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। चैनल पे हम सारे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। हमने अपने चैनल पे और भी एग्जाम बूस्टर सीरीज में सारे टॉपिक वाइज डिस्कस कर रखे हैं एमसीक्यूज, आप उनको भी देख सकते हैं। या फिर फैमिली मास्टरी सीरीज में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है उनकी थ्योरी प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।